नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष computerhindynotes.com से और MySQL ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि MySQL में जो ऑल्टर टेबल कमांड होती है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि ऑल्टर टेबल कमांड का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास जो टेबल है जो पहले से बनी हुई है उसमें अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, चेंजेस का मतलब कि जो कॉलम्स हमने बना के रखे हैं उस कॉलम को हमें चेंज करना है या डिलीट करना है या कोई नया कॉलम ऐड करना है, तो बेसिकली टेबल में अगर हमें मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए हम लोग ऑल्टर टेबल कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक अपडेट भी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक टेबल बना के दिखाई थी जिसमें मैंने सारे कॉन्स्टेंट अप्लाई किए थे। तो वहाँ पे मैंने प्राइमरी की के बारे में आपको बताया था कि प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में मैं आपको एक अलग सी वीडियो बना के बताऊंगा। बट जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेरी बताई थी है ना, वो क्वेरी बिना प्राइमरी की के नहीं बनेगी। ठीक है, तो बस अभी आपको याद रखने के लिए बस कि जब अगर वो आप कमांड एग्जीक्यूट करके देख रहे होगे तो एरर आ रही होगी, तो आपको ऑटो इंक्रीमेंट के साथ में प्राइमरी की भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है। अगर आपने नहीं बनाया है अभी तक तो आप इन कमांड्स का यूज़ करके पहले आप डेटाबेस बनाएंगे, उसको हम यूज़ करेंगे और फिर हम ये पर्सन नाम की टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब इसी पर्सन वाली टेबल में ही हम आगे चल के अभी ऑल्टर टेबल कमांड की जो डिफरेंट कमांड्स होती हैं उनको हम यूज़ करना सीखेंगे। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अल्टर टेबल जो स्टेटमेंट होता है या कमांड होती है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, तो बेसिकली 3 पर्पस हमारे होते हैं यहाँ पे, बेसिक 3 पर्पस। एक तो कॉलम को ऐड करना है, कॉलम को डिलीट करना है और कॉलम को मॉडिफाई करना है। ठीक है, वहीं पे एक और काम होता है कि ऑल्टर टेबल कमांड के थ्रू हम MySQL में कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं, है ना। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तब तो आप यहाँ पे क्रिएट करते समय लिख सकते हो सारे कांस्टेंट के नाम, बट अगर टेबल बन चुकी है और उसमें बाद में कांस्टेंट ऐड करना है तो उसके लिए भी हम ऑल्टर टेबल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अभी सिर्फ जो हमारा फर्स्ट जो 3 बेसिक काम है ना, वो हम सीखने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर MySQL कांस्टेंट को ऑल्टर टेबल कमांड के थ्रू कैसे एग्जिस्टिंग टेबल में ऐड करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे तीनों सिंटेक्स लिख रखे हैं कि ऑल्टर टेबल में जो ऐड, मॉडिफाई और डिलीट कॉलम को कैसे करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी कमांड है दैट इज फॉर एडिंग दी कॉलम। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखेंगे हम पहले ऑल्टर, फिर टेबल और टेबल का नाम। टेबल के नाम के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ऐड। ठीक है, और जो भी हमें कॉलम ऐड करना है वो और उसका डेटा टाइप। वैसे ही अगर हमने टेबल को मॉडिफाई करना है तो ऑल्टर, टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, फिर लिखेंगे मॉडिफाई, फिर कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप। और वैसे ही हम यहाँ पे अगर हमें ड्रॉप करना है मतलब डिलीट करना है, ठीक है, तो ऑल्टर, टेबल, टेबल का नाम, फिर ड्रॉप, कॉलम और कॉलम का नेम। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ऐड है, मॉडिफाई और ड्रॉप, ये 3 वर्ड से ही हमारा डिफ्रेंशिएट हो रहा है। बाकी जो हमारी कमांड है वो है ऑल्टर टेबल। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और याद रखना पड़ेगी आपको कि कॉलम जो है मतलब कॉलम जो वर्ड है वो हम मॉडिफाई और ड्रॉप के लिए बस यूज़ करते हैं, ऐड में हम कॉलम नहीं लिखते। ठीक है, तो चलिए इन सभी हम कमांड्स को एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो पर्सन नाम की टेबल है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं सो दैट मतलब आपको दिख जाए कि हमारे पास, ठीक है, अभी उसमें क्या क्या है। तो आप देखोगे कि यहाँ मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, DESC पर्सन। तो यहाँ पे ID, फुल नेम, एज, जेंडर, सिटी और मोबाइल हमारे पास है। यहाँ पे उनके डेटा टाइप लिखे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन सी फील्ड में हम वैल्यू डालना कंपलसरी है ना, ये हमने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। ठीक है, की, प्राइमरी की और यूनिक की हमने यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर सेट है तो वो दिख रही है और यहाँ पे हमने ऑटो इंक्रीमेंट सेट किया है ID के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि इस टेबल में अभी ईमेल ID का हमने कॉलम ऐड नहीं किया है, ठीक है, तो अगर हमें वो ऐड करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल कमांड है, हम यहाँ लिखेंगे ऑल्टर, ठीक है, टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारे पास, पर्सन। ठीक है, अब देखिए क्वेरी को आप मतलब 2 लाइन में भी लिख सकते हो और सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो। 2 लाइन में हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो समझने में आसान होता है। ठीक है, फिर लिखेंगे ऐड, ठीक है, और ऐड के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी हमें कॉलम ऐड करना है। तो हम यहाँ पे ऐड करना है ईमेल, ठीक है, उसका टाइप क्या होगा, वेयर, और यहाँ मैंने सपोज दे दिया 20, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। ठीक है, अब इसको हमने कंट्रोल एंटर एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो चुकी है कमांड। ठीक है, अगर कोई एरर नहीं आई होगी तो अब हम अगर यहाँ पे वापस से जो हम डिस्क्राइब करेंगे पर्सन टेबल को,
तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो ईमेल है वो भी ऐड हो गया। तो कितना सिंपल है ना। यहाँ से हम ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करके किसी भी कॉलम को ऐड कीवर्ड के थ्रू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी पहली कमांड ऑल्टर में। अब नेक्स्ट कमांड जो है ना, दैट इज टू मॉडिफाई। मतलब अगर हमको मॉडिफाई करना है टेबल को, ठीक है, कोई कॉलम का जो सपोज डेयर टाइप है वो बदलना है या साइज बदलनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कमांड, हम लिखेंगे ऑल्टर, ठीक है, टेबल पर्सन, फिर यहाँ लिखेंगे मॉडिफाई और यहाँ लिखेंगे हम कॉलम। कॉलम कौन सा है हमारा, हमें ईमेल को ही मॉडिफाई करना है। ठीक, हम क्या करना चाह रहे थे यहाँ पे, एक्चुअली हमने यहाँ पे 20 वेयर केयर में लिया है साइज, ठीक है, वो मुझे लगता है कि ईमेल के आईडी के हिसाब से कम है, तो मैं उसको यहाँ पे कर रहा हूँ इंक्रीज करके 60। ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसमें हम वैल्यू डालना मतलब कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉट नल भी लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि देखिए इसके बारे में वीडियो में आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईमेल है, सॉरी वो वेयर केयर ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल पर्सन, आप देखेंगे मतलब ये तो फर्स्ट लाइन है, ये तो हमारी सेम है ना, ऐड के जैसी। बस यहाँ पे हमने ऐड की जगह मॉडिफाई लिखा और मैंने आपको बताया था कि मॉडिफाई के आगे हम क्या लिखना पड़ता है, कॉलम। फिर कॉलम का नेम क्या है, ईमेल है, उसका डेयर टाइप वेयर केयर रखना है हमको, हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर हमने कहा उसको 60 और हमने साथ में ये भी लिख दिया कि ये नॉट नल रहेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे पहले तो यहाँ पे अभी ये मैंने इस कमांड को भी एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो आप देखोगे यहाँ पे नल में यस लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे वैल्यू आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, नल भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब फिर से हम पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो ईमेल है, ठीक है, अब वहाँ पे वेयर केयर में 60 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे नल में नो हो गया, मतलब आपको वैल्यू यहाँ पे भी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो कमांड है वो मॉडिफाई की लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अब हमारी जो लास्ट कमांड है दैट इज इफ वी वांट टू डिलीट। ठीक है, अगर हमें डिलीट करना है किसी कॉलम को तो हम कैसे करेंगे, तो हमें लिखेंगे ऑल्टर टेबल पर्सन, है ना, और यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉप। ठीक है, तो ऐड मॉडिफाई एंड ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप के आगे हम फिर से कॉलम नेम लिखेंगे, हमें क्या ड्रॉप करना है, ईमेल ड्रॉप करना है। ठीक है, बस इसके आगे हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्रॉप करते समय हमें डेयर टाइप वगैरह कुछ भी डिफाइन नहीं करना पड़ता। ठीक है, इस कमांड को हम चलाएंगे। ठीक है, फिर से हम पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे जो ईमेल आईडी हमने क्रिएट किया था वो अब यहाँ से डिलीट हो गई कॉलम। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग ऑल्टर टेबल जो कमांड है वो माइस्क्यूएल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑल्टर टेबल कमांड कैसे लिखते हैं, क्या सिंटैक्स होता है, वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑल्टर टेबल कमांड के थ्रू जो डिफरेंट कांस्टेंट हैं उनको कैसे हम लोग ऐड करते हैं और ड्रॉप करते हैं। तो अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।